और सवाल यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए मतदान चल रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अरुण राजभर जी, जैसा कि मनोज काका कह रहे हैं कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही थी उससे हटकर जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो सामंतवादी सोच के साथ खड़े हो गए। देखिए, जब बात सामाजिक न्याय की होती है तो सामाजिक परिवर्तन में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी सामने आ जाती हैं। आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो, और चाहे जितने भी महापुरुष जो समाज के अंतिम कतार के व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, क्या आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्या इससे सामाजिक न्याय कमजोर हो जाएगा? सामाजिक न्याय मजबूत होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार होगा, आज लोहिया जी का सपना साकार होगा, जयप्रकाश नारायण जी का सपना साकार होगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर का सपना साकार होगा। तो अगर इस सपने को साकार करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है तो इस अवसर में उन लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को वोट करूं, लेकिन वो अपने जो कुछ वोट बैंक की पॉलिटिक्स जैसे होती है उसको देखते हुए इनके मन में डर पैदा हो जाता है कि हम उस चीज को कैसे करें। आप भी दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब की बात करते हैं, वो भी तो दलित आदिवासी समाज की महिला है। देश के हर सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में विधान परिषद, वो हर चाहता है कि वो बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाते हैं, उनको मतदान करे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इस आज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान खुल करके हमारी पार्टी सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी, तो जब इस बात की चर्चा आई हमारे सामने कि प्रत्याशी भला होंगी, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में खड़ा होना होगा, क्योंकि हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उसी विचारधारा की बात करते हैं। आज वो विचारधाराओं को कहीं न कहीं किनारे लगा रहे हैं, क्योंकि वो उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं जिस विचारधारा का कहीं अस्थायी जगह नहीं रहा। ठीक है, सबको ये लग रहा है कि हम बेहतर विचारधारा के साथ हैं, लेकिन सुनिए सर, ये आपसे समझना चाहते हैं कि तमाम जो पद होते हैं और जो चुनावी राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन बीते कुछ समय जैसा देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए कि हमने इस जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, इस वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, तो क्या जो संवैधानिक भावना है समानता की, उसके विपरीत तो इस तरीके के बयान नहीं जाते कि हम उस वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उस वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति तो सबका होता है, पूरे देश का होता है, तो क्या जाति से जोड़कर संबोधित करना सही है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें, अगर संविधान की मूल भावना को देखें तो इस तरह की अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो देश की जनता विभिन्न धर्मों और जातियों में बटी है उसके ऊपर जो है आप उस मतलब कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बता करके आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उसी कम्युनिटी की प्रेसिडेंट हैं, जबकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकी अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है, कानून के लिए होती है। इनकी अकाउंटेबिलिटी किसी जाति या धर्म के लिए नहीं होती है। लेकिन अब है क्या कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी के बेसिस पर ला करके हम उसके चश्मे से कि जो हमें सेलेक्टिवली सूट कर रहा है उस हिसाब से करते हैं। अगर हम 10th शेड्यूल की अगर हम बेसिक उसको लाया ही इसीलिए गया क्योंकि इस तरह की जो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संवैधानिक डोर से बंधे रहें और अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी संवैधानिक पद नहीं त्यागे। उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, और इसीलिए चारों बातें आई। तो इसीलिए अभी आया कि पार्टी लाइन के विरुद्ध आप अगर जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। लेकिन अल्टीमेटली डिस्क्वालिफिकेशन किसको डिसाइड करना है? स्पीकर को डिसाइड करना है। स्पीकर किसी भी लेजिस्लेचर में, किसी भी असेंबली में किस पॉलिटिकल पार्टी का है, उसकी क्या आस्था, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए अगर आप देखिए तो खास तौर से जब कर्नाटका का केस आया तो कर्नाटका के केस में जैसे ही बाद में सरकार बनी तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस था वो डिसाइड ही नहीं हो रहा था, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए थे उनका। वैसे ही अगर आप अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र का सिनेरियो देख लीजिए, महाराष्ट्र के सिनेरियो में डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस आया, उन्होंने पहले ही डिप्टी स्पीकर ने टाइम नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स थी, फ्रेश स्पीकर आ गए, फ्रेश स्पीकर के सामने, यानी जो पुरानी बिल्कुल ये नई चीज हो गई। आलोक अवस्थी जी, सवाल देना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ही है नहीं तो मोरालिटी की संविधान के नाम पर होता है, लेकिन क्या संविधान के प्रति जो विनम्रता या श्रद्धा दिखनी चाहिए वो मेंटेन हो पाती है राजनीति में? क्या निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल है देश में, मैं नहीं कहता कि विपक्ष भी इसमें है,
सभी लोग जो है संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात दुबे जी ने जातीय आधार पर जो है नियुक्ति की बात करी है, ऐसा संभव नहीं है। दुबे जी, जो भी व्यक्ति आता है उसका अपना एक स्टेटस होता है, उसका एक कार्यक्षेत्र होता है, उसकी एक उपलब्धियाँ होती हैं, और जो भी व्यक्ति आएगा इस देश में तो वो किसी न किसी जाति से तो होगा ही। तो अगर हम किसी और जाति को बैठाएंगे तो उसकी चर्चा होने लगेगी, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक सामाजिक न्याय और परिवर्तन की जो है मैं कहूँगा कि एक मिसाल रहेंगी, और यह भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती है और हमारा सुशासन हमारा सिद्धांत है, और साथ ही साथ जो हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को जो उत्थान की बात करते हैं, मुख्यधारा में लाने की बात करते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के में मुर्मू जी जो है एक बहुत ही अच्छी जो है प्रत्याशी है, और देश को एक अच्छा राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा इसी वजह से विपक्ष की तमाम पार्टियां जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्होंने भी सामाजिक न्याय और परिवर्तन ठीक है। लेकिन काका जी सहमत नहीं लग रहे हैं। काका जी 10 सेकंड 15 सेकंड का वक्त है, वक्त एकदम नहीं, लेकिन आप आखिरी रिएक्शन अपना दे दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा हाशिए पे खड़े समाज के लिए उन्होंने विकासात्मक और समावेशी राजनीति किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हाशिए पे खड़े समाज को वो महामहिम बनाने जा रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। जो भी महामहिम के चुनाव में विजयी होंगे उनका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। लेकिन कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर के एक वर्ग के लोग सामाजिक न्याय के नाम पे टिकट लेकर के उसका सौदागिरी करते हैं। सुबह इस दल में रहते हैं, शाम को उस दल में रहते हैं, सुबह यहाँ चले जाते हैं, शाम को वहां चले जाते हैं, और वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर उनके घर के सारे लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएं, एमएलए हो जाएं, विधायक हो जाएं, और रहेंगे किसी और के साथ, और अंदर अंदर विचारधारा किसी और के साथ रहेगी। ऐसे लोगों से समाज को सजग रहना। ठीक है, सभी को हर तरह की राजनीति समझने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, राष्ट्रपति चुनाव का आज वोटिंग का दिन है, इन सबके बीच राजनीतिक बयान आए तो कई सवाल भी खड़े हुए, और उसके बाद अब परिणाम आएंगे तो देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।